अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के बनाने जा रहे हैं एक और मटन की वैरायटी जिसका नाम है, इसे एक्चुअली 3 नामों से बुलाया जाता है। इसे मलका दाल गोश्त भी कहते हैं, इसे मसर की दाल गोश्त भी कहते हैं और इसे मसूर की दाल गोश्त भी कहते हैं। मसूर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पिंक वाली होती लेकिन छिलके के साथ है। जब ये छिलके के साथ होती तो फिर ये मसर बन जाते हैं, काले मसर। तो सिंपली यहाँ पर मेरे पास काले मसर हैं आधा किलो। इसे मैंने पानी में बॉईल किया था। बीच में मैंने आधी चमची हल्दी और 1 चम्मच नमक डालकर इसको मैंने बॉईल किया यहाँ तक कि परफेक्टली गल गया। इसका थोड़ा सा पानी मैंने रख लिया है, बाकी जो है इसको गलाने में ही ड्राई हो गया था पानी। तो आप हिसाब से डाल सकते हैं पानी उसमें। गोश्त आधे किलो के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। 1 किलो यहाँ पर मटन है। टमाटोज आपको चाहिए, यहाँ पर टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया हुआ है। 3 लार्ज साइज के टमाटर लें, उसको ग्राइंड कर लें, पेस्ट बन गया। प्याज आपको चाहिए 1 लार्ज, एक बड़े साइज की अनियन, और उसे भी आप ग्राइंड कर लें। आपको बनाना सिखाया हुआ मैंने, वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, आसान है। तो प्याज भी ग्राइंड कर लिए। हरी मिर्चें 3 अदद हैं तीखी वाली, इनको मैंने फाइनली स्लाइस कर लिया हुआ है। पिसी हुई लाल मिर्चें बीच में जाएंगी। 10 रेड चिली पाउडर 1.5 टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1.5 टी स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून है, ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टी स्पून। सॉल्ट आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून डाल रही हूँ, कम होगा तो मैं और डाल लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा साबुत जो है आपको यहाँ पर चाहिए 1 टीस्पून। सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का टुकड़ा 1 अदद चाहिए। काली मोटी इलायची 10 ब्लैक कार्डमम 3 अदद चाहिए आपको। उसके बाद जो उसको हमने बघार लगाना है उसके लिए आपको चाहिए साबुत लाल मिर्चें, ये गोल वाली हैं, 10 बटन रेड चिलीज ड्राई 4 से 5 अदद हैं। पिसी हुई कश्मीरी मिर्च इसमें डालें, बड़ा खूबसूरत रंग आता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसकी जगह सिंपली जो है घर पर सादी जो लाल मिर्चें होती हैं वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद बीच में जाएगा हरी मिर्चें हैं 1 अदद, मैंने इसको काट लिया था। ज़ीरा 1/2 टी स्पून, लहसुन के 6 जवे मैंने इसमें काट करके रखे हुए हैं, दैट्स फ्रेश गार्लिक। और मैं हरा धनिया नहीं डालती, अगर आपने हरा धनिया वो डाल लें। मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी कसूरी मेथी, और वो एंड में इसके बघार के लिए हो गई ये तमाम चीज़ें। तेल में बनाएंगी मैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको बनाऊंगी तेल में, तो मैं इस्तेमाल करूंगी 3/4 कप जितना तेल। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। तेल हो गया यहाँ पर गरम। इसमें आप सबसे पहले साबुत मसाले डालेंगे, तो ये चलेगी दालचीनी, मोटी इलायची, ज़ीरा। ये हाई फ्लेम में अपना जो है जायका छोड़ देता है। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो कि ग्राइंड किया हुआ प्याज है। प्याज डालकर इसको मिक्स कर लें। फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट आता है और साथ जाती हैं हरी मिर्चें। फ्लेम हाई पर रखें और इसको इतना फ्राई कर लें कि जो कच्चापन है प्याज अदरक लहसुन का ख़त्म हो जाए और ये कलर जो है इसका सुनहरा सा हो जाए। तो यहाँ पर जो है प्याज का रंग लाइट गोल्डन सा हो गया और जितना भी इसमें पानी था वो कम्प्लीटली ड्राई अप हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि मटन है। फ्लेम हाई पर रखें और इसे यहाँ पर आपने इसका अच्छे से फ्राई करना है कि इसका जो कलर है पिंक से वाइट की तरफ हो जाए। तो ये देख लें यहाँ पर जो है परफेक्टली गोश्त का कलर भी चेंज हो गया। और जो मैंने तेल इस्तेमाल किया था इसमें से मैंने 1/4 कप तेल साइड पर रख लिया था, वो इसलिए क्योंकि उसके बघार के लिए काम आएगा। यहाँ पर वो आपने ऐड करने जो कि मसाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें। इसको मिक्स करें अच्छे से। मिक्स कर लेने के बाद यहीं पर आप जो है ऐड कर देंगे जो कि टमाटर हैं ग्राइंड किए हुए। टमाटर चला गया। फ्लेम हाई पर रखें और अच्छी तरह यहाँ पर टमाटर के साथ में गोश्त को भून लेते हैं कि जो टमाटर का पानी है वो खुश्क हो जाए और तेल दोबारा सरफेस पर आए। तो ये कि इसको अच्छे से यहाँ पर पहले आप भून लें। ये देखें परफेक्टली यहाँ पर गोश्त जो है भून गया। टमाटर भी का जो पानी था सारा ड्राई हो गया, तेल आ गया सरफेस पर।
इसमें अब ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 2.5 कप जितना पानी। मिक्स कर लें, फ्लेम हाई पर रखें। जैसे इसमें जोश आएगा इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के इतना कुक करेंगे कि जो मटन है वो कम्प्लीटली टेंडर हो जाना चाहिए, पक जाना चाहिए और दोबारा तेल सरफेस पर आ जाए। तो ये देखें यहाँ पर जो है गोश्त परफेक्टली डन हो गया है, ठीक है, तेल सरफेस पर आ गया। बाकी आप देख रहे हैं मसाला है। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारी बॉइल्ड दाल है, इसे डालें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो था दाल का मैंने रहने दिया था, तो उससे ये कि ज़रा हमें दूसरा पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन आधा कप जितना पानी होगा। आप देख ही रहे हैं कि दोबारा इसमें थोड़ा सा लिक्विड सा हो गया है। ये कर लें। इसमें डालें गरम मसाला पाउडर, मिक्स करें अच्छी तरह और जो है इसे अब हम रखने लगे दम पर 10 मिनट के लिए और फिर इसको जो है हम लगाते हैं भगार। तो देखें यहाँ पर दाल कम्प्लीटली तैयार हो गई है। अब इसे एक साइड पर कर लेते हैं और जो है इसका भगार तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर तेल में अब आपने डालना है लहसुन। ठंडे तेल में डालिए कि ज़रा उसका जायका जैसे जैसे वो ब्राउन होगा आता जाएगा और ज़ीरा जाता है बीच में और इसको गोल्डन हो जाने दें। लहसुन यहाँ पर होगी परफेक्टली गोल्डन। इसमें हरी मिर्चें, साबुत लाल मिर्च डालें, किसी भी लाल मिर्च, ये बहुत अच्छा खूबसूरत सा लाल रंग आता है इसकी वजह से। और इसे जो है हम करते हैं दाल के ऊपर सर्व। यहाँ पर आप इसके ऊपर ये बघार डालते हैं, ऊपर थोड़ा सा आप डालेंगे कसूरी मेथी और इसे कर देते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व करेंगे। अब इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ में, चावल के साथ में भी सर्व किया जा सकता है। रिटन रेसिपी आपको मिलती है इंग्लिश में मेरी वेबसाइट पर विच इज़ cookwithfaiza.net पर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी फ्री ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।